ओके, इसमें पुट कर दीजिए ऊपर ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस जाई ई वेक्टर. Okay, you can take this xi e this side, then you will get e naught vector is equal to e vector minus xi e. हाँ, प्लस कर देते हैं, आ गया. ठीक है. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन टेक e 1 plus xi is equal to e naught. ओके, e इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर डिवाइड होगा. 1 प्लस xi इज इक्वल टू e नॉट अपॉन, और e नॉट अपन e क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. Therefore K is equal to 1 plus xi. Next note, when a dielectric slab is placed in some electric field, मैं क्या लिखवा रहा हूं कि मेरे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मेरे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको मैं किसी, मान लो मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं यहाँ पे एक प्लेट को मैं पॉजिटिव कर दूंगा, दूसरी प्लेट को मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो ये पोलराइज हो जाएगी. पोलराइज का मतलब बेटे अगर आप देखो कि सेपरेशन, पोलराइज मतलब सेपरेशन, आप न्यूज़ में भी बड़ा सुनते होंगे, न्यूज़ में आप सुनते होंगे पोलराइजेशन होगी, किसकी? हिंदू और मुस्लिम्स की पोलराइजेशन. सुनते हैं वर्ड, इलेक्शंस में चलता है, ये बहुत चलता है. हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दो, हिंदू इकट्ठे कर दो, मुस्लिम इकट्ठे कर दो, जीतना है हम जीत जाएंगे. ठीक है, दैट इज पोलराइजेशन, मीन्स सेपरेट द चार्जेस. तो जैसे हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, अब इसमें क्या है, वो चार्जेस जो है वो इकट्ठे होंगे, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे के सारे नेगेटिव इस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव दूसरी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, तो वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए. तो यही होता है पोलराइजेशन. ठीक है, इट गेट्स पोलराइज्ड. ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे और ज्यादा पॉजिटिव, और ज्यादा पॉजिटिव, ये कैसे कर रहे हैं हम? इसको कैसे कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं कि बैटरी लगा रहे हैं. पहले मान लो मैंने 3 सेल की बैटरी लगाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं 5 सेल की बैटरी लगा दूंगा, 10 सेल की बैटरी लगा दूंगा, मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाऊं. अगर वो स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगा? जैसे हम राइट डाउन, इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, if we increase the strength of applied electric field, then the distances of charges inside the molecule increases.
and after some time now look here, मैं क्या लिखवा रहा हूं, हमने ये कहा कि नेगेटिव चार्जेस जो सारे इधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस सारे इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर, यानी पहले मॉलिक्यूल कैसा था, पहले मॉलिक्यूल आपका था इस तरह से प्लस माइनस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया, अब उसकी शेप कुछ ऐसी हो गई, एग शेप्ड, ठीक है। जब हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, लड़कियों के पास एक रबड़ होगा, कौन सा होता है कोई दे दो, हाँ ये परफेक्ट है। अभी जो वो मॉलिक्यूल है उसकी शेप ये है, ठीक है, ये शेप है गोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये शेप इस तरह से होने लगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे शेप और बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे शेप और चेंज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस इससे बाहर, नेगेटिव चार्जेस इससे मॉलिक्यूल से बाहर आ जाएंगे। होगा ना, इस रबड़ को भी ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा, ये एक स्टेज पे, ठीक है। तो वैसे मॉलिक्यूल जो था ऐसा था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ऐसे था सर गोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा हुआ, थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जैसे बढ़ाएंगे आफ्टर सम टाइम इट विल ब्रेक, ओके। और वो जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, उस मॉलिक्यूल से बाहर आ जाएंगे, ये चीज है। तो हमें याद रखना है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, उसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन। और जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है उसको स्ट्रेच होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट जाएगा, और मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, राइट डाउन। If we increase the strength of applied electric field, then the distance of charges inside the molecule increases. If we increase the strength of then the distance between the charges inside the molecule increases, and after some time charges get separated from the molecule. This process is called dielectric breakdown. Full stop. After dielectric, अब क्या हुआ कि ये डाइलेक्ट्रिक था, इसके चार्जेस इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बाउंड थे, ठीक है। और ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री चार्जेस हों उसको क्या बोलते हैं, द मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, इसके चार्जेस अब क्या हो गए, फ्री हो गए। तो डाइलेक्ट्रिक, ये थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और अब इसमें कौन से चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। तो राइट डाउन, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन dielectric slab becomes conductor. Okay, next is what is dielectric strength? What is dielectric strength? Audible? My voice is, are you listening? What is dielectric strength? It is the maximum value of applied electric field
It is the maximum value of applied electric field to the dielectric slab at which dielectric breakdown occurs. Is known as dielectric strength. Copy. स्केल है, इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, है ना। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अभी नहीं टूट रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अभी तोड़ दो। हाँ, पापा के पैसे लगे, तोड़ दो। नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा। एक मैक्सिमम फोर्स होगी जब ये टूट जाएगा। तो अगर स्केल टूट रही है तो स्केल ब्रेकडाउन, और डाइलेक्ट्रिक टूट रहा है तो डाइलेक्ट्रिक खुद नहीं, ये नहीं है कि वो स्लैब ही टूट जाएगी, स्लैब नहीं टूटेगी, उसके अंदर के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, और जो उसके अंदर चार्जेस है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री हो गए। और जिसमें फ्री चार्जेस हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या बन गया हमारा, जाओ। Obtain an expression for capacitance of parallel plate capacitor when a conducting slab is placed inside it. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करें आप कि मेरे पास कोई पैरेलल, अब इसको भूल जाए, ये हो चुका है, इसका काम खत्म। यहां हमने समझना था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, कंडक्टिंग स्लैब क्या होती है। कंडक्टिंग स्लैब ऐसी है, वो कंडक्टिंग स्लैब का मतलब स्लैब है जो कंडक्टर की बनाई हुई है, कंडक्टिंग मटेरियल की। एक स्लैब अभी जो हम पढ़ रहे थे वो स्लैब थी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जब मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसी स्लैब बन जाएगी, अब कंडक्टिंग स्लैब बन जाएगी। हमने देखना है कि मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जिसकी दो प्लेट्स हैं, हम इसका एक्सप्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। एक प्लेट को मैं नाम दे देता हूं 1 और दूसरी प्लेट को नाम दे देता हूं 2। अभी रुक जाएंगे, आप अंडरस्टैंड करो क्या है। आप ऑलरेडी ये कर चुके हो, इसकी कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो। इसकी कैपेसिटेंस आपने निकाल ली थी, C = A ε0 अपॉन, ये निकाल ली थी आपने। बोलते हैं कि ये जो कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस ये है। अब अगर इसके अंदर, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर मैं किसी कंडक्टिंग स्लैब को रख दूं तो क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो प्लेट्स हैं, अभी ये इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी ये आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रख दूं तो क्या इसकी ये जो कैपेसिटी C की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कि कुछ इसके अंदर रखने से हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट तो सोचते रहते हैं
ये उन्होंने पहले कैपेसिटर बना दिए, उन्होंने देखा ना कैपेसिटर तो हमने बना दिया, इसकी कैपेसिटी तो बड़ी कम है, ठीक है, हमें साइज भी छोटा रखना है, हमें कैपेसिटी भी बढ़ानी है, ठीक है ना। पहले जो मेमोरी कार्ड आते थे आपके, इतने बड़े मेमोरी कार्ड होते थे, ठीक है, और वो मेमोरी कार्ड जो होते थे उनकी कैपेसिटी कितनी होती थी, एमबीज में होती थी, 256 MB, 500 MB, जब हमने स्टार्ट किए थे मेमोरी कार्ड यूज करना। आज छोटा सा मेमोरी कार्ड का साइज छोटा हो गया, माइक्रो एसडी बोलते हैं, ठीक है, बट उसकी मेमोरी जीबीज में है, टीबीज में है, टेराबाइट में मेमोरी है। पहले हम पेन ड्राइव लेते थे 500 MB की होती थी, अब पेन ड्राइव लेंगे, अब 500 GB की भी है, ठीक है। तो साइज उन्होंने रिड्यूस किया, तो बोलते हैं कि अगर मैं कैपेसिटर का साइज वही रखूं और मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने कंडक्टिंग स्लैब ली, उसको इसके अंदर रख दिया, ठीक है। पहले इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, ये थी। स्लैब रखने के बाद उन्होंने फिर से कैपेसिटेंस फाइंड आउट की, फिर वो देखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ठीक है। तो फिर बाद में क्या करेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी रख के देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंडक्टिंग स्लैब से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और इसको हम करने जा रहे हैं। डायग्राम बना लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताना, अगर कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं बेटे, इसमें भी पोलराइजेशन होगी, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस तो होंगे, पर वो चार्जेस कंडक्टिंग स्लैब में ये होता है, वो चार्जेस इमीडिएटली इन किनारों पे आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में होता है चार्जेस आर बाउंड इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनको आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये डिफरेंस है। हरी हरी हरी। बन गया, राइट डाउन। अब हमने इसमें क्या किया, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स 1 and 2 हैविंग प्लेट सेपरेशन स्मॉल d, राइट डाउन। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate separation small d and plate area capital A ठीक है। मैंने क्या लिखवाया,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और प्लेट का एरिया जो है ये वाला एरिया प्लेट, ये प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, इसका एरिया कितना है ए है, इसका भी एरिया कितना है ए है। ठीक है, ये आ गया। तो जब हमारे पास ऐसा था तो हमने देन इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, राइट डाउन, देन इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, इसको लिख लोगे C1 और इसको C1 एंड यू विल नेम इट एज इक्वेशन 1। जब इसके अंदर हमने कुछ नहीं रखा है तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी जो हम पहले निकाल चुके हैं, वो कैपेसिटेंस है उसकी C1 और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, यू जस्ट टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इसके अंदर रखने जा रहे हैं कैसी स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। राइट डाउन, व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड inside the plates, inside the capacitor, just correct this sentence, when a conducting plate of thickness small t, वहीं ऐड कर लो, when a conducting plate of thickness small t is placed inside the capacitor, then separation of charges inside the plate, inside the slab occurs due to which an electric field EP set up inside the electric field EP is set up inside the is set up, EP is set up inside the slab while another electric field E naught exists between the gap of slab and plates। गैप ऑफ स्लैब्स एंड प्लेट्स, बेटे पिछले सभी को भूल जाना है, ये अलग चीज है। पीछे कुछ हमने ऐसा किया था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेटअप होगी, उसका नाम हमने रखा ई नॉट, कि जैसे ही सेपरेशन हुई चार्जेस की प्लेट के अंदर, पॉजिटिव अलग हो गए, नेगेटिव अलग हो गए, जहां पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर होंगे दो चीजें प्रोड्यूस होंगी वहां पे, एक तो डाइपोल मोमेंट और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां भी चार्जेस दूर दूर होंगे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चार्जेस नजदीक होंगे डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा, चार्जेस इकट्ठे होंगे डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो बाहर जो यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट इसके अंदर भी होगा और ये जो खाली जगह है यहाँ भी होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं जो खाली जगह है स्लैब के बाद प्लेट्स और स्लैब्स के बीच में जो खाली जगह है ये वाली, ठीक है, और ये वाला स्पेस जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो कितनी हो रही है, ई नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। राइट डाउन देन
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इसको याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो है स्पेस मेरा, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं जहां पे स्लैब नहीं है, ये जगह और ये जगह। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और ये स्पेस कितना है? पूरा डिस्टेंस है D, उसमें से किसको माइनस करेंगे? T को। तो ये स्पेस जो होगा, ये वाला स्पेस जो होगा, ये कितना होगा? D माइनस। ठीक है, तो ये स्पेस होगा मेरे पास D माइनस। मैं खाली स्पेस की बात कर रहा हूं जहां पे स्लैब नहीं है प्लेट्स के अंदर। क्लियर है? ओके, तो ये आ गई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। आगे लिख, लेट C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ, लेट C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when conducting plate is placed inside it। ठीक है, तो C2 क्या आ जाए? C1 तो वो था कि जब इसके अंदर कुछ नहीं था। C2 है जब कंडक्टिंग स्लैब हमने इसके अंदर रखी है। तो C2 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज वैसे आ गया, पोटेंशियल क्या निकाला अभी हमने? E नॉट इंटू D माइनस T। बट E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आप ये फॉर्मूला, आप ये चीज निकाल चुके हो, ये निकाली थी आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन थी पीछे? 2, पुट इन 2। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट? V है कि C? C2। C2 इज इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। E नॉट की जगह क्या आ गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हमारा Q से Q कैंसिल हो गया और ये A एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा? टॉप पे। तो C2 कितना आ गया मेरे पास? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी माइनस टी। अब आपने कंपेयर करना है दोनों को, इक्वेशंस को, फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड। कौन बड़ा होगा? क्या कंडक्टिंग स्लैब रखने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती है या कम होती है? ठीक है, तो कैन यू टेल मी, एनीबडी अमंग यू बता सकते हैं बड़ी या कम हुई? ये मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूं। C1 ये है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और C2 ये है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस। अब देखिए फर्स्ट में C1 में क्या है, नीचे सिर्फ D है, ऊपर सेम है, और दूसरे वाले में क्या है, D माइनस T है, यानी दूसरे वाले का डिनोमिनेटर छोटा है, और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर छोटा है तो न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा। इट मींस C2 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा, D में से कुछ माइनस हो रहा है तो नीचे की चीज छोटी होगी, अगर ये स्मॉल होगा तो C2, ठीक है। इट मींस कंडक्टिंग स्लैब रखने से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सिर्फ इतनी थी, वो इंक्रीज होके कितनी हो गई, इतनी हो गई। लेकिन फ्रॉम 1 and 3 it is clear that from 1 and 3 it is clear that C2 is greater than C1. Hence capacitance of parallel plate capacitor increases when conducting slab is placed inside it.